जय श्री कृष्ण भक्तों। आज हम आपको बताएंगे पांडवों को क्या श्राप मिला था और पांडवों की जन्म की कथा क्या है। तो आइए जानते हैं पांडु के श्राप और पांडवों की जन्म की कथा। की प्रतिज्ञा के बाद कुरुवंश का इतिहास बदल गया। महाभारत के अनुसार पांडु अंबालिका और ऋषि वेदव्यास के पुत्र थे। वे पांडवों के धर्मपिता और धृतराष्ट्र के छोटे भाई थे। धृतराष्ट्र के नेत्रहीन होने के कारण पांडु को हस्तिनापुर का शासक बना दिया गया। एक बार राजा पांडु अपनी दोनों रानियों कुंती और माद्री के साथ आखेट कर रहे थे। तभी उन्होंने मृग होने के भ्रम में बाण चला दिया, जो एक ऋषि को जाकर लगा। उस समय वह ऋषि अपनी पत्नी के साथ सहवास कर रहे थे और उसी अवस्था में उन्हें बाण लग गया। इसलिए उन्होंने पांडु को श्राप दे दिया कि जिस अवस्था में उनकी मृत्यु हो रही है, उसी प्रकार जब भी पांडु अपनी पत्नियों के साथ सहवासरत होंगे तो उनकी भी मृत्यु हो जाएगी। उस समय पांडु की कोई संतान नहीं थी। अब उनके लिए यह संकट की बात हो गई थी। जब उन्होंने यह बात कुंती को बताई तो कुंती ने ऋषि दुर्वासा द्वारा उन्हें मिले वरदान की बात कही, क्योंकि माता कुंती ने दुर्वासा की बहुत सेवा की थी। इस वरदान से कुंती किसी भी देवता का आह्वान कर उन्हें बुलाकर उनके साथ नियोग कर सकती थी। विवाह पूर्व उन्होंने सूर्य देव का आह्वान किया था, जिसके चलते कर्ण का जन्म हुआ था, लेकिन कुंती ने उन्हें लोक लज्जा के कारण नदी में बहा दिया। पांडु मान गए। तभी कुंती ने एक एक कर कई देवताओं का आवाहन किया। इस प्रकार माद्री ने भी देवताओं का आवाहन किया। तब कुंती को 3 और माद्री को 2 पुत्र प्राप्त हुए, जिनमें युधिष्ठिर सबसे ज्येष्ठ थे। कुंती के अन्य पुत्र थे भीम और अर्जुन तथा माद्री के पुत्र थे नकुल और सहदेव। कुंती ने धर्मराज, वायुदेव एवं इंद्र देवता का आवाहन किया था, तो माद्री ने अश्वनी कुमारों का। एक दिन वर्षा ऋतु का समय था और पांडु और माद्री वन में विहार कर रहे थे। उस समय पांडु अपने काम वेग पर नियंत्रण न रख सके और माद्री के साथ सहवास करने को उतावले हो गए और ऋषि का श्राप महाराज पांडु की मृत्यु के रूप में फलित हुआ। माद्री पांडु की मृत्यु बर्दाश्त नहीं कर सकी और उनके साथ वो सती हो गई। यह देखकर पुत्रों के पालन पोषण का पूरा भार अब कुंती पर आ गया था। उसने अपने मायके जाने के बजाय हस्तिनापुर का रुख किया। हस्तिनापुर में रहने वाले ऋषि मुनि सभी पांडवों को राजा पांडु का पुत्र मानते थे, तो वे सभी मिलकर पांडवों को राजमहल छोड़कर आ गए। कुंती के कहने पर सभी ने पांडवों को पांडु का पुत्र मान लिया और उनका स्वागत भी किया। राजमहल में कुंती का सामना गांधारी से भी हुआ। कुंती वासुदेव की बड़ी बहन और भगवान श्री कृष्ण की बड़ी बुआ थी, तो गांधारी नरेश की पुत्री और राजा धृतराष्ट्र की पत्नी थी।